नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है। इसमें हम लोग इतिहास का पोर्शन देख रहे थे और इस बुक की खास बात सबसे यही है कि इसमें आपके क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए हैं, यानी व्याख्या दिए गए हैं। और इसमें एक क्वेश्चन आप करते हैं तो आपका लगभग 10 से 15 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व होते हैं, जैसा कि आप लोग पहले 2 लेक्चर में देख चुके हैं। तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है और प्लेलिस्ट उसकी अलग से बन चुकी है। इसमें से हम लोग लगभग 12 क्वेश्चन पूरा कर लिए थे और 12 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के हिसाब से 10 क्वेश्चन एक साथ कवर होते हैं। आते हैं उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे 12 क्वेश्चन के बाद से। क्वेश्चन दिया गया आपका 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा, आपका आर्थर क्रॉफर्ड को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 12 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिया गया आपका आर्थर क्रॉफ्टर को बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था, जो कि आपका क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। दिया गया है भारत में सर्वप्रथम 1687 में मद्रास में नगर निगम का गठन हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होता है कि पहला नगर निगम कब बना था? 1687 में बना था, वो भी कहाँ पर? मद्रास पहला नगर निगम गठन होता। फिर 1726 में कोलकाता में, ध्यान रखिएगा, कोलकाता में 1726 में और बॉम्बे में नगर निगम का गठन हुआ। ये आपका दूसरा तीसरा नगर निगम थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो कहाँ रह चुका था? आपका आगरा का जो है लाल किला है आपका। ऑप्शन नंबर, माफ कीजिए, आगरा का लाल किला नहीं, लाल किला। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन का व्याख्या पर आते हैं। दिया गया आपका लाल किला 1857 तक मुगल सम्राटों के रहने का स्थान बन चुका था। 1857 की क्रांति से अंग्रेजों का आधिपत्य लाल किले पर स्थापित हुआ। उससे पहले आपका मुगल में था, उसके बाद आपका अंग्रेजों ने ले लिया। लाल किले का निर्माण 1638 से 1648 ईस्वी तक लगभग 20 सालों में पूरा हुआ था। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। समय दिया जाता है कि लाल किले का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो 1638 में प्रारंभ हुआ था और 1648 तक ये बनकर तैयार हुआ था। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या दिया है? प्रथम मुगल सम्राट आपका बाबर था। आपको क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा दिया है अंतिम मुगल सम्राट की बात, अंतिम ज्यादातर पूछा जाता है। ये बहादुर शाह जफर, ये आपके अंतिम मुगल शासक थे, या बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है। चित्रकला का स्वर्णिम काल मुगल काल में जहांगीर के समय को कहा जाता है चित्रकला का मुगल काल। और निरक्षक मुगल शासक जो है वह आपका जो पढ़ा लिखा नहीं था। बार बार क्वेश्चन पूछा है, ऐसा मुगल शासक कौन था जो पढ़ा लिखा नहीं था? तो ये अकबर जो है आपका पढ़ा लिखा नहीं था, मुगल शासक जो था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान रहते थे? तो आपको पता ही, आप अकबर के नवरत्नों में से एक थे। आपके अकबर के दरबार में रहते थे आपके राजा टोडरमल। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाता है। अकबर के शासनकाल में थे आपके राजा टोडरमल। व्याख्या देख लेते हैं। राजा टोडरमल अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे। यहाँ से क्लियर होता है कौन से मंत्री थे? आपके राजस्व मंत्री थे। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राजस्व का देखरेख कौन करता था? तो टोडरमल ही करते। यह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, आपको पहले ही बता दिया गया है। आगे देखते हैं। टोडरमल ने बांस के डंडों से भूमि की पैमाइश शुरू की। देखिएगा, बांस के डंडों से भूमि की पैमाइश किसने शुरुआत की थी? आपके टोडरमल ने ही शुरुआत की थी। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया आपका अकबर के दरबार में नवरत्न। देखिए, नवरत्न बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें से कौन नवरत्नों में शामिल नहीं थे। 4 ऑप्शन दीजिएगा, पूछा जाएगा इसमें से कौन नवरत्नों में शामिल नहीं थे। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन थे। राजा बीरबल थे, तानसेन जी थे, अबुल फजल जी थे, फैजी थे, राजा मान सिंह थे, टोडरमल थे और मुल्ला दो प्याजा जी थे और फकीर अजुद्दीन थे और अब्दुल रहीम खाना जी थे। ये इतने आपके नवरत्न थे अकबर के दरबार में। ये भी आप लोग नाम को याद रखिएगा, क्योंकि यही आपका गलत सही में देता है। अगला क्वेश्चन है आपका
मीर जाफर को वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। यानी दोबारा से मीर जाफर को बंगाल का नवाब कब बनाया गया था, तो यह बनाया गया था आपका 1763 से 1764 तक ये दोबारा रहा था आपका बंगाल का नवाब। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाता है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसकी व्याख्या ही है, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको लगभग 10 क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर ले रहे हैं। दिया गया आपका मीर जाफर बंगाल का नवाब था। प्रारंभ में वह सिराजुद्दौला का सेनापति था। आपको पता है मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया था। उसका मुख्य सपना बंगाल का नवाब बनना था। वह प्लासी के युद्ध में कब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, आपको पता ही है। रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया और 1763 से लेकर 1764 तक बंगाल का नवाब बना। देखिए यही आपका यह सिराजुद्दौला के साथ उसने धोखा किया था और रॉबर्ट क्लाइव से जाकर मिल गया था। फिर उसे जब बंगाल जीत लिया अंग्रेजों ने तो उसे वहाँ का नवाब बना दिया गया था। महत्वपूर्ण बिंदु लिखते हैं। कई सारी युद्धों के बारे में इसमें दिया गया है, तो इससे कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। दिया गया आपका प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, आपको पता ही है। पानीपत का तीसरा युद्ध की बात की जाए तो 1761 ईस्वी में हुआ था। फिर खालसा पंथ की स्थापना की बात की जाए उसी समय की बात है। खालसा पंथ की स्थापना आपकी 1699 में हो गया था। अमृतसर की संधि की बात की जाए तो ये आपका 1809 में हुआ था अमृतसर की संधि। सती प्रथा पे रोक लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, जो आपको पता है, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर किया था। तो कब किया था? 1829 में किया था। आगे देखते हैं। दिया गया आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात किया जाए तो आपको पता ही है 1857 में हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 में हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। हाँ, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम बात करें जिससे आपके संविधान से अधिक अनुच्छेद लिए गए हैं। भारत सरकार अधिनियम आपका 1935 में बना था आपका। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपके ईओ ह्यूम ने कब किया था? 1885 में किया था। ये भी यहाँ से क्लियर होता। अब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, ये भी आपका यहाँ से क्लियर होता। देखिए आपके 10-15 क्वेश्चन एक ही साथ क्लियर हो गए। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिएगा। आपका फीडबैक जो हो हमें जरूर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाद पहला मुगल सम्राट बना था? आपको पता है पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में आपका इब्राहिम लोदी को कौन हराया था? आपका बाबर ने हराया था। बाबर हराकर आपका मुगल सम्राट का सम्राट बना था आपका, तो पता ही है आपका। आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं अगले पेज पर। हाँ देखिए 1526 में बाबर और इब्राहिम के लिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आपको पता है 1526। आपको पता है बेसिकली आपके बाबर जो 4 युद्ध लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, खानवा का युद्ध लड़ा था, चंदेरी का युद्ध लड़ा, बिलग्राम का युद्ध लड़ा। यही सब 1526, 27, 28, 4 साल लगातार लड़ा था। तो 1526 में आपके इब्राहिम लोदी के साथ आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें बाबर विजयी रहा। इसी के साथ साथ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। यानी 1526 में ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेज के खिलाफ का हिस्सा थे। कौन से आंदोलन का हिस्सा थे आपके शरीयतुल्लाह? तो यह थे आपके फराजी आंदोलन। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है आपका। फराजी आंदोलन के हिस्सा थे ए। ये आपका 12 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। व्याख्या देख लेते हैं। दिया गया आपका फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था। कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि फराजी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। कोई भी आंदोलन पूछ लेता तो इसका आंदोलन आपका भारत में इस्लाम धर्म का सुधार करना था। आगे दिया गया आपका इसकी शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य इस्लाम धर्म के लोगों को सामाजिक भेदभाव शोषण से बचाना था। यहाँ से क्लियर हो जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। सन्यासी विद्रोह के अगुआ कौन थे, यानी नेता कौन थे? ये द्विज नारायण जी थे आपके सन्यासी विद्रोह। वहीं वहाबी आंदोलन की बात किया जाए तो यहाँ के इसके मुखिया आपके सैयद अहमद जी थे। और फकीर विद्रोह की बात की जाए तो यहाँ से आगे आते हैं आपके मजनून शाह एवं चिराग अली जो हैं, ये दोनों आपके फकीर आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया आपका बॉम्बे में पहला सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पहले सूती कपड़ा वस्त्र की स्थापना आपका 1854 में की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाता है। 1854 में आपके बॉम्बे में की गई थी। आगे देखते हैं। भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता में। देखिए वो आपका पहली अगर बात की जाए तो आपका कलकत्ता में हुई थी।
अगर पहली की बात किया जाए तो यहाँ से कलकत्ता में 1818 में हुई थी, कोलकाता के किसमें, समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, पहली की बात की जाए, किंतु यह असफल रही थी। इस सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना की बात की जाए तो यह आपका 1854 ईस्वी में मुंबई के कावसजी डाबर द्वारा खोला गया था। किसके द्वारा, कावसजी डाबर के द्वारा खोला गया था। इसके बाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का मार्ग प्रशस्त हो गया, यानी आगे विकसित हो गया। अगला देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राममोहन राय द्वारा शुरू किया गया था। तो राजा राममोहन राय द्वारा आपका संवाद कौमुदी शुरू किया गया था। यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, आपका संवाद कौमुदी जो है राजा राममोहन राय द्वारा शुरू किया गया था। व्याख्या देखते हैं इससे क्या दिया गया आपका संवाद कौमुदी की स्थापना शुरुआत कब की गई थी, 19वीं शताब्दी में की गई थी आपकी। 19वीं शताब्दी में पूर्वांध में राजा राममोहन राय द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित एक बंगाल साप्ताहिक पत्रिका थी। कहाँ से प्रकाशित होती थी, देखिए पत्रिका और उसका प्रकाशन ये भी पूछा जाता है, तो यह आपका कोलकाता से प्रकाशित होती थी और यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। इसमें 1821 में प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था, आपका 1821 में से प्रकाशित किया जाता है। यह पहला समाचार पत्र था। इसके लेखक आपके राजा राममोहन राय जी हैं। यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, दिया गया आपका कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे। तो कृष्णदेव राय जो हैं आपके तुलु राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है, ये तुलु राजवंश से थे आपके। व्याख्या इसकी देखते हैं क्या दिया गया आपका, संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। आपको पता है किसने की थी संगम वंश की स्थापना, हरिहर और बुक्का ने की थी। और कब की थी आपकी, 1336 ईस्वी में की थी। तथा तुलु वंश की स्थापना आपका वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश के संस्थापक कौन थे, वीर नरसिंह। वंश और उसके संस्थापक भी बार बार पूछा जाता है। जहाँ तक बात की जाए SSC GD जैसे छोटे एग्जामों में वंश और उसके संस्थापक की बात की जाती है। देखते हैं, कृष्णदेव राय का संबंध तुलु राजवंश से था जो बाबर के समकालीन थे। पूछा जाता है क्वेश्चन, बाबर के समकालीन दक्षिणी भारत में किसका शासन था, तो वह तुलु वंश का शासक था, आपका कृष्णदेव राय का शासक था। आगे देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों के क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल का है और ये पूछा गया आपका 2 दिसंबर 2021 को 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। तो उसे क्या बोला जाता था, उसे इक्ता बोला जाता था। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाता है, आपका इक्ता बोला जाता था। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। दिया गया आपका, खिलजी तथा तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इस क्षेत्र को इक्ता के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, इक्ता के नाम से जाना था। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, खिलजी वंश के समय संबंधित विभाग आपके दीवाने रियासत जो है वह व्यापारियों का नियंत्रण था। दीवानी रियासत किसके लिए जाना जाता था, व्यापारियों का नियंत्रण क्षेत्र था आपका। आगे देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला और कौन से राजा की प्रेम कथा है। देखिए जो अभिज्ञान शकुंतला में एक प्रेम कथा है, आपको पता ही है, और किसके संबंधित है, एक तो शकुंतला जी हैं, दूसरा कौन है, तो राजा दुष्यंत जी हैं। ये दोनों की प्रेम कथा है आपका अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम पढ़िए आप लोग, एकदम रोमांटिक है। तो आपके शकुंतला और दुष्यंत राजा के बीच प्रेम कथा दिखाया गया आपका। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या दिया गया है, कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा आपको पता ही है। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या क्या दिया गया इसे भी देख लेते हैं। दिया गया आपका, कालिदास द्वारा रचनाएं कौन कौन है, मालिकाग्निमित्रम दिया गया है, वह अग्निमित्र व मालविका की प्रेम कहानी है। देखिए प्रेम कहानी ही लिखे हैं, तो ये आपका अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा है। कुमार संभवम की बात की जाए तो शिव और पार्वती की प्रेम कथा व कार्तिकेय के जन्म के बारे में इसमें बताई है। कुमार संभवम में आपके शिव पार्वती की प्रेम कथा है और इसमें कार्तिकेय का जन्म के बारे में बात की गया। यही मेघदूत की बात की जाए तो यक्ष द्वारा मेघ से प्रेयसी के संदेश पहुंचाने की प्रार्थना है आपका मेघदूतम में। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है आपके कालिदास जी के बारे में।
आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, वर्ष यानी कौन से वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। आपको पता है जहां आपका अशोक चक्र है वहां पहले चरखा हुआ करता था, कौन से सन में हुआ था यह है आपका 1931 में था, आपका तिरंगे के स्थान पर चरखा हुआ करता था। ऑप्शन यहाँ से सी सही है। देखिए क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन पूछा है और ये आपके 2 दिसंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह से इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है एसएससी जीडी में। दिया गया आपका वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। कौन से सन में? 1931 में। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको यहीं रट जाए। 1931 में चरखा रखा गया था। भारतीय संविधान निर्माण के दौरान झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए क्वेश्चन यहाँ से और हो जाता है क्लियर आपका। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? झंडा समिति के राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारतीय तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि पहले लंबाई दिया है या पहले चौड़ाई दिया है। देखिए इसमें पहले लंबाई दिया है तो लंबाई 3 होता है और चौड़ाई 2 का अनुपात होता है। तो अगर चौड़ाई लंबाई पूछ लिया जाता है तो आपका 2:3 हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिए, बहुत बार लोग गलत कर जाते हैं। और इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तिरंगे को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। दिया गया है, गांधी जी ने कौन से वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ लेकर एक सत्याग्रह आंदोलन किया गया था? तो यह किया था आपका 1918 ईस्वी में किया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाता है। 1918 में किया था आपका अहमदाबाद सूती मिल मजदूर के साथ मिलकर। दिया गया व्याख्या यहाँ से देख लेते हैं। गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। गांधी जी द्वारा जो महत्वपूर्ण सत्याग्रह किए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहला आपको पता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। उसके बाद उसी साल 1 साल बाद आपके खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा में हुआ था। अहमदाबाद में देखिएगा, चंपारण में देखिएगा वही था जो 3 कठिया प्रणाली वाला है आपका, नील की खेती के लिए, उसके लिए विद्रोह किया था। उसके बाद 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर के साथ मिल गए थे। फिर 1919 की बात किया गया है तो यहाँ पर खिलाफत आंदोलन हो गया था आपका। फिर असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। आपको पता ही असहयोग आंदोलन चौरी चौरा वाला घटना हो गई थी, उसके बाद गांधी जी ने उसे वापस ले लिया था। फिर बात की जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में हो गया था। सीधे सीधे सन पूछ लिया जाता है इसमें, तो देखिए 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आप क्लियर कर रहे हैं। फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सभी गांधी जी के जो भी आंदोलन है यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आने की संभावना सबसे अधिक होती है। आ जाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया आपका, कौन से साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आपका गुप्त वंश का शासन तो था, उसे भारतीय सभ्यता का स्वर्णिम युग कहा जाता है। कलर बदल लिया जाए, कलर आपका पीला कलर जो है अच्छा लगता है। तो किस शासनकाल कहा जाता? गुप्त वंश जो था, इसे भारतीय शासनकाल का स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसकी व्याख्या देखते हैं। दिया गया आपका, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए बहुत छोटा एक्सप्लेन दिया गया तो इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को देते हैं। दिया गया आपका, दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था, यानी दक्षिण में चोल शासक जो है कौन से सन में आपके थे? तो इसकी ऑप्शन देख लेते हैं। दिया गया आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डी यहाँ सही होगा। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे आपके चोल वंश। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चोल वंश थे। यहाँ से ये आपका क्लियर हो जाता है। देखिए थोड़ा अच्छे से छपा नहीं है तो इसलिए माफ कीजिएगा। अब यहाँ से देखिएगा, दक्षिण के चोल शासकों का प्रभाव आपका 9वीं शताब्दी के ईस्वी सन में था आपका। 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया आपका, राजा मान सिंह तोमर कहाँ के शासक थे? तो ये आपके ग्वालियर के शासक थे आपके। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाता है, ग्वालियर। ऑप्शन ए सही हो जाता है। व्याख्या देखते हैं। राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर के तोमर वंश के राजपूत शासक थे। इन्होंने 1486 ईस्वी में सिंहासन प्राप्त किया था। तो कौन से सन में सिंहासन पर बैठे थे? 1486 ईस्वी में आपके सिंहासन पर बैठे थे आपके राजा मान सिंह तोमर।
उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? राजा जय सिंह बीकानेर के शासक थे, यहाँ से क्लियर हो जाता है। और मैसूर की बात की जाए तो मैसूर के लिए आपका हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों फेमस है, आप लोग को पता ही है यहाँ से, और इसे भी देखते चले। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया आपका सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो अलीगढ़ आंदोलन बहुत बार पूछा जाता है, तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत आपका 1875 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से बी सही होता है, 1875 में अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। व्याख्या देख लेते हैं। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत आपका 1875 में की गई थी, तो पता ही है। यह आंदोलन आपके अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में था। देखिएगा, ब्रिटिश जो अलीगढ़ आंदोलन था वह ब्रिटिश सरकार जो थी उसके सहयोग के लिए चलाया गया था और अंग्रेजी शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। कुछ आंदोलन मुख्य दिए गए हैं, इसे भी देख लेते हैं आपका। जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 1906 में हुई थी, आपको पता है मुस्लिम की स्थापना 1900। आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। जरूर बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी और कहाँ पर हुई थी, ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं, खिलाफत आंदोलन की बात की जाए तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत आपकी 1919 में हुई थी, ये भी आपको पता है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919। और खुदाई खिदमतदार की बात की जाए तो इसकी शुरुआत आपका 1930 में हुआ था। खुदाई खिदमतदार की शुरुआत आपका। आगे देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे का लाएंगे। छोटा छोटा रहेगा वीडियो तो अच्छा रहेगा, आपको देखने में भी आसानी रहेगी। एग्जाम में अभी टाइम है तो आपको अच्छे से याद भी रहेगा, आप लोग दोहराते रहिएगा। देखते हैं, दिया गया खान अब्दुल गफ्फार खान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पश्तून यानी पठान नेता थे? तो ये थे आपके उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। देख लेते हैं व्याख्या क्या दिया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी के नाम से जानाते हैं। उन्होंने, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने सन 1930 में खुदाई खिदमतदार नामक संगठन की स्थापना की थी। कब की थी? 1930 में खुदाई खिदमतदार नाम की स्थापना की थी। आगे दिया गया आपका खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तरी पश्चिमी प्रांत के एक नेता थे। यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। तो आज का ये लेक्चर यहाँ यही समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और इससे पहले जो भी लेक्चर हुए हैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से आप लोग जरूर देखिएगा और प्लेलिस्ट बना दिया गया उसे भी देखिएगा। और इससे पहले एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसका एक अलग से हम कवर करा चुके हैं, तो उससे आप लोग यानी 2012 से लेकर भी ही पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं। जो 2012 में जो आए थे, फिर 2013 में आए थे, उसके बाद 2014 में। हालांकि आपको पता कि पहले ऑफलाइन पेपर होते थे तो 1 ही 2 दिन में हो जाते थे, इस तरह से सभी आपके दिए गए हैं, तो वहाँ से आप लोग जरूर देखिएगा। उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।